उद्देशिका बोले या प्रस्तावना, दिन है वो 13 दिसंबर 1946 का। 13 दिसंबर 1946 का सबसे पहली बार संविधान सभा का तीसरा बैठक था। याद है? संविधान सभा का कौन सा बैठक? तीसरा बैठक। 9 दिसंबर 1, 11 दिसंबर 2 और तीसरा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा था कि इस संविधान जो बनाएंगे इसका क्या उद्देश्य होगा, और उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके क्या बना? उद्देशिका बना, प्रस्तावना बना। याद होगा, आई थिंक, हमको लगता है आप लोगों को। इसको स्वीकृति कब मिला था तो बताइएगा डेट। इसको स्वीकृति जनवरी का महीना, इतना हम हिंट दे देते हैं। कब? 22 जनवरी। अरे 1947 से मिला जनवरी महीना में, किसी को नहीं याद है? 22 जनवरी 1947 को। सुनिएगा, ऐसे नहीं चलेगा, कम समझ गए? तो जनवरी 1947 में इसको स्वीकृति मिला। संविधान सभा ने इसको क्या क्या स्वीकार किया, बोला हाँ ठीक है आपका उद्देशिका, और यही उद्देशिका आगे जाके प्रस्तावना बना और इसी के आधार पे हमारा संविधान लिखा गया। इसमें लिखा गया हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, समझ गए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय पूछेगा। सबसे पहले चारों वर्ड का क्रम याद रखेगा, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चारों वर्ड याद रखिएगा। सबसे पहले संप्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सीरियल वाइज चारों वर्ड इधर उधर करके दे देगा, बोलेगा इसको सीरियल वाइज में सजाइए। दूसरा, इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और ये जो न्याय की बात है किस संविधान से लिया गया, किस देश के संविधान से? किसी को याद है? ये जो न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहां से लिया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार कहां से, किस देश से लिया गया है? रूस से। बोले थे 1917 का बोल्शेविक क्रांति, समझ गए? बोल्शेविक क्रांति से पूछ देगा, बोल रहे इसमें इतनी वो कागज, जैसे इसमें ढेर क्वेश्चन निकलेगा। यही क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है, इसको गौर करके पढ़िएगा। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है हमारे प्रस्तावना में। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है हमारे संविधान में, प्रस्तावना में। संविधान कहते हैं प्रस्तावना में, देख लीजिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और विचार। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विश्वास, उपासना, विचार, उसके बाद प्रतिष्ठा नहीं, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार का क्या करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता का बात लिया किस संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। किस संविधान से? फ्रांस के संविधान से। देखिएगा, संवैधानिक स्रोत में पढ़ाए हैं, समझ गए? पीडीएफ भेजा गया, पीडीएफ भेजे जा रहे, पीडीएफ से मोबाइल का मेमोरी फुल हो जाएगा और आपका मेमोरी खाली हो जाएगा। कुछ नहीं, समझ गए? हम बोले समय में करना क्या है, 1 से 1.5-2 महीना बचा है, समझ गए? और मुश्किल से 2 मंथ, 1.5 मंथ बचा है। इस 1.5 मंथ में गर्मी, ठंडी, बारिश, समझ गए, सब चीज भूल जाइए। परिवार, हम बोलते हैं सबसे पहले भूलिए मोबाइल को। सब चीज का जड़ है मोबाइल। झगड़ा भी हो रहा है मोबाइल, आपका तबीयत खराब हुआ मोबाइल, सब चीज का जड़ कौन है? मोबाइल। उसको दूर कर दिए, सब चीज का समाधान हो जाएगा। बाकी आप लोग को समझदार है, ये सब चीजें आप लोग को समझाई जाएगी नहीं। कोई भी टीचर आके अगर समझाते हैं आप लोगों को, समझ गए, तो मेरा कहना है आप लोग समझाने लायक अब रहे नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं।
बाकी इसी वजह से हम ज्यादा नहीं बोलते, काहे बोलेंगे, बच्चा है 5वां छठा में, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड कर लिए, सीटेट कर लिए, अब अगर आपको समझाना पड़ेगा तो स्कूल में जाइएगा तो क्या होगा आपको सोचिए। उनको नहीं लगता आपको जरूरत है समझाने का, ठीक। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। समानता कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? समानता है। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये प्रस्तावना हमारे संविधान के पहले पेज में लिखा है, ये प्रस्तावना, समझ गए। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर, समझ गए। इसको आप याद रखिएगा। बाकी आप बात करते हैं हम, क्या बोला, एक व्यक्ति थे बेरुबारीवाद, एक व्यक्ति थे बेरुबारी, इन्होंने बोला कि संविधान, बेरुबारी और हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया इस प्रस्तावना को लेके, और इस बेरुबारीवाद में कहा गया भैया ये जो प्रस्तावना है ना, इस संविधान का हिस्सा न है, संविधान का हिस्सा नहीं है। जैसे आप लोग लूसेंट का बुक पढ़ते हैं, लूसेंट जो बुक लिखा गया है वो लिखा है अपने बारे में, कुछ दादा दादी के बारे में, तो लूसेंट बुक का पढ़ते हैं, उसके बारे में आप नहीं पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से प्रस्तावना है, उद्देश्य है। तो कुछ वकील ने कहा कि नहीं भैया जी ये आपका नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया कि सही में प्रस्तावना आपका अंग नहीं है। लेकिन फिर बाद में वह केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती बनाम भारत राज, केशवानंद भारती बनाम भारत राज, ये समझते हैं ना केस कैसे लिखाता है? नहीं जानते हैं? जैसे आप किसी पे केस कीजिएगा, जैसे आप लोग अभी बीपीएससी पे केस कीजिएगा ना, तो लिखाएगा बिहार स्टूडेंट संघ, कोई संस्था होगा या सब स्टूडेंट, लिखाएगा बिहार स्टूडेंट संघ, बिहार स्टूडेंट संघ बनाम, आप किस पे केस कीजिए? बनाम बीपीएससी, बीपीएससी पे केस किए, बनाम बीपीएससी, या बिहार सरकार पे केस किए तो बिहार सरकार, मतलब आप केस की ऐसे लिखाता है केस। कोर्ट सब का कागज जब देखिएगा तो केशवानंद भारती बनाम ने भारत सरकार पे केस किया और बोला आप जो ये डिसीजन दिए हैं ना बेरुबारीवाद में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कैसे? तो डिस्कस चला सुप्रीम कोर्ट में, वाद विवाद हुआ, और डिस्कस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को परिवर्तन करते हुए बोला कि नहीं जी प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो बोला प्रस्तावना जब संविधान का भाग है, इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में बदलाव हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रस्तावना में बदलाव हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। बात को नहीं समझे, संशोधन क्या होता है? जैसे वर्ड, जैसे आपका प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद कौन सा? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। इस 4 वर्ड में 2 वर्ड ही प्राचीन में, यानी जब संविधान बना था 2 वर्ड था, इसमें 2 वर्ड जोड़ा गया है बाद में, एगो समाजवादी एगो पंथनिरपेक्ष। 2 वर्ड को क्या किया गया है? जोड़ा गया, एगो वर्ड और जोड़ा गया है, और वर्ड है अखंडता। कौन सा वर्ड है? अखंडता। 3 शब्द को जोड़ा गया है, और 3 शब्द को जोड़ा गया बाद में, तो इसमें जोड़ने का शक्ति किसको है? संसद को है। इसमें जोड़ने का शक्ति किसको है? संसद को है। तो संसद किसी में संशोधन कर सकती है, इसमें संसद उसी में चीज में जोड़ सकती है जो संविधान का हिस्सा है। संविधान से जो बाहर है उसमें संशोधन कर सकती संसद नहीं है। जब बोला ये चीज कि हाँ भैया जी ये संसद में, ये केशवानंद भारती बनाम में बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तब इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, आपका प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। प्रस्तावना के बाद आइए भाग 1। कौन सा? भाग 1 आइए। भाग 1 में चर्चा है संघ राज्य क्षेत्र का। किसका चर्चा है? संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है, और अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक किसका चर्चा है? संघ राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संविधान का भाग 1,
अनुच्छेद 1 से 4 तक चर्चा है संघ राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद पढ़ते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद 1 है। सबसे पहला अनुच्छेद 1 कहता है, पढ़िएगा। सबसे पहला अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। बोला भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद पहला ही कहता है भारत अर्थात इंडिया। संविधान के अनुसार हमारे भारत देश का मात्र 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। जितना भी सरकारी कागज देखेंगे उसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा, आर्यावर्त कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 ही चीज मिलेगा, भारत अर्थात इंडिया। यानी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हमारे देश का क्या नाम है? भारत अर्थात इंडिया। पहला अनुच्छेद कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और बोला संघ जो है ना वो विनाशकारी होगा, संघ का विनाश नहीं हो सकेगा। अब ये क्या है समझिएगा। बोला संघ जो है ये संघ अविनाशकारी होगा, मतलब कहता है कि भारत जो बना है ना राज्यों से मिल के बना है, राज्य अलग नहीं है इससे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं है। भारत इस सब राज्य भारत है। अमेरिका जाइएगा ना, अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट बेस चलता है। जैसे आपके साथ समझौता हो गया मेरा, तो आपका जमीन हम ठिक्का पे ले लिए, समझे बात को? आपका जमीन हम ठिक्का पे ले लिए, तो आपका जमीन फिलहाल हम ही बो रहे हैं। ठिक्का समझते हैं ना बटैया? ठिक्का ठिक्का पे ले लिए तो आपका जमीन हम बो रहे हैं, तो उस जमीन का मालिक तत्काल कौन है? हम हैं। तो कहता ऐसा नहीं होगा। अमेरिका सर क्या करता है, कुछ दूसरे देश से समझौता कर लिया, उसका क्षेत्र ले लिया और उसके देश से समझौता करने के बाद उस क्षेत्र को अपना बोलने लगता है। कोई भी राज उलटफेर हो सकता है। बोला नहीं, बोला भारत में वही राज्य होगा जो भारत का अपना है, खुद का, कोई दूसरा तीसरा नहीं। और अगर वो आ गया तो संपूर्ण वो भारत होगा, वो टूटेगा फूटेगा नहीं, फालतूगिरी कुछ नहीं। बोला भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब सभी राज्यों को मिला के क्या कहलाएगा? भारत कहलाएगा। संविधान बोला संविधान में के भारत के संघ राज्य क्षेत्र भारत इंडिया के अंतर्गत कौन राज्य होंगे? बोला जिसका नाम पहली अनुसूची में लिखा गया है, सब भारत का क्या है? राज्य है। पहला अनुसूची कल बताए थे, पहली अनुसूची में सब राज्यों का नाम है, बताए हैं। पहला अनुसूची में सभी राज्यों को बोला राज्य कौन शामिल होंगे संघ में? बोला राज्य वही शामिल होगा जिसका नाम पहला अनुसूची में निर्दिष्ट है, जिसका नाम पहला अनुसूची में लिखा गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 आइए अब आइए अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है संसद, कहता है संसद विधि बनाकर या संसद जैसा ठीक समझे भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। चीजों को समझिएगा, कंफ्यूजन होना है। संसद जैसा ठीक समझे, संसद का मन है संसद जैसा ठीक समझे विधि बनाकर भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। सीधा समझिए, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश करने का शक्ति किसको है? संसद को है। अब सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, संसद कल समझाएंगे। संसद में कौन कौन? राष्ट्रपति। संसद में कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और इसमें कितने सदस्य? इसमें यहां कह रहा है कि संसद भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे भारत में अंदर अभी पीओके न है, पीओके बताए हैं, ये बताना पड़ेगा। पीओके नहीं है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस पे मेरा अधिकार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए सेना लेके और पीओके पे क्या किए? अधिकार कर लिए, अधिकार कर लिए। और मेरा मन बढ़ गया, बोले बगल में लाहौर है उसको भी हड़प लो। गया लाहौर को भी हड़पा, लाहौर को भी क्या किया? हड़पा। अब लाहौर भी अपने में और पीओके भी अपने में। जब लाहौर और पीओके दोनों में अपने में अधिकार हो गया, अब भारत का क्षेत्र कहां तक चले गया? लाहौर तक। तो क्या संविधान में लाहौर का नाम अंकित है कि भारत का एक राज्य लाहौर है?
अंकित है? नहीं है। भारत का एक राज्य लाहौर होगा, किसके मन से होगा? सैन्याधिकार कर लेगा, हो गया? नहीं। संविधान में लिखवाएगा कौन? तो संविधान में होगा संशोधन। संशोधन करेगा कौन? संशोधन करेगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी करेगा संसद। अब संसद को लगेगा कि नहीं लाहौर अच्छे राज्य, पाकिस्तान बड़ी करता है, लो उसके संविधान में लिख दो। और अगर संविधान में लिख दिया तो फिर उससे अलग होगा नहीं, चाहे किसी भी कीमत पे युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर वो अलग होगा नहीं, संघ में हो जाएगा। और अगर टूटता है, बोले संघ अविनाशी है, बोले ना जस्ट, संघ का विनाश नहीं होगा, उससे टूटना नहीं चाहिए। हर देश का अपना अपना ध्येय वाक्य है, वैसे अपने देश का ध्येय वाक्य संघ अविनाशी होगा, विनाश नहीं होना चाहिए। नहीं टूट फूट के सब राज्य अपना अपना स्वतंत्र होना है, सब एक में एक साथ रहो। तो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए लाहौर पे अधिकार कर लिया हमारे सैनिक ने, अब लाहौर पे अधिकार कर दिया तो सेना लाहौर तक चले गया, लाहौर तक चले गया, प्रत्यक्ष तौर पे तो हो गया, लेकिन हमारे संविधान में लिखाया है नहीं। अब नया एक राज्य बना, पहले अभी 28 राज्य है, एगो 29 राज्य हो गया। इसको संविधान में लिखेंगे ना, तो लिखने का अधिकार किसको है? संसद को। तो संसद, लोकसभा या राज्यसभा में एक विधेयक आएगा, लाहौर पुनर्गठन विधेयक या लाहौर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, कोई भी तो विधेयक आएगा। पहले विधेयक आएगा, आप समझिए पहले विधेयक क्या है और विधेयक और अधिनियम क्या है, दोनों में अंतर समझिएगा। एक बार बता देंगे, आएगा जब तक पॉलिटी पर आएंगे तब तक, समझ गए? तो बार बार चर्चा नहीं। विधेयक उसको कहते हैं, सबसे पहले वो कागज पे लिखा आएगा कि भारतीय सेना ने फलाना तारीख को लाहौर पे अधिकार कर लिया है। इसीलिए भारत की संसद, भारत के देश के सभी जनता, भारत के सभी लोग ये चाहते हैं कि लाहौर को हमारे भारत में शामिल किया जाए और उसको 29वां राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये विधेयक बना, अभी संसद ने स्वीकृति नहीं दिया, राष्ट्रपति सिग्नेचर किया है नहीं। अधिनियम जब कानून बन जाता है तब अधिनियम, अभी वो विधेयक ही अभी आया सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी आ सकता है। अब आया लोकसभा में, लोकसभा में जैसे ही आया तो लोकसभा में कितने सदस्य? 543। राज्यसभा में कितने सदस्य? 245। लोकसभा और राज्यसभा के आधा से अधिक सदस्य, आधा से अधिक सदस्य बोल देंगे ठीक है लाहौर ले लो, बड़ी पाकिस्तान ऐसे ऐसे करता था, तो लाहौर में समर्थन दे दिया, समर्थन लिख दिया, आपसे सिग्नेचर अपना कर दिया, समर्थन समर्थन। एगो इधर कॉलम रहता है समर्थन का, इधर रहता है और समर्थन का। तो जिसको सिग्नेचर करना है समर्थन में, मतलब हम चाहते हैं कि लाहौर मिल जाए, इधर कर दो, जिसको असमर्थन में करना है और समर्थन में कर दो। देखेगा, गिनेगा बाद में सिग्नेचर, और जब गिनेगा देखेगा समर्थन में ज्यादा, आधा से अधिक, इसका मतलब समझा जाएगा कि वो विधेयक, लाहौर राज्य को शामिल करने वाला विधेयक लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया। लोकसभा से क्या हो गया? पास हो गया। फिर आएगा विधेयक और राज्यसभा में, अगर राज्यसभा विधेयक को फिर क्या करेगा? 245 का आधा से अधिक आदमी बोलेगा ठीक है समर्थन है, हम कहते हैं कि ठीक है ले लो। आधा से अधिक आदमी अगर सिग्नेचर कर देगा तो समझा जाएगा राज्यसभा पास कर दिया। अगर राज्यसभा उसी समय आधा से अधिक आदमी बोलेगा नहीं हम असमर्थन कर देते हैं, तो लाहौर हमारे देश में शामिल नहीं होगा। उसके लिए चाहिए राज्यसभा का आधा से अधिक लोगों का सिग्नेचर कर दिया। इसके बाद ये विधेयक पहुंचेगा, अभी भी अधिनियम नहीं बनाया, ये विधेयक पहुंचेगा राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति पढ़ेगा, राष्ट्रपति समझेगा, और अगर राष्ट्रपति को समझ में न आया तो हमारे उच्चतम न्यायालय से क्या लेगा? सलाह लेगा। उच्चतम न्यायालय से क्या लेगा? सलाह, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, बोला बताओ हमको समझाओ, तो सलाह लेगा। और सलाह लेने के बाद जब संतुष्ट हो जाएगा तब एक दिन क्या करेगा? जिस दिन उसका मन होगा सिग्नेचर कर देगा उस पर। जिस दिन सिग्नेचर कर देगा राष्ट्रपति ना, वो विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम बन जाएगा। और लाहौर कानूनी तौर पे हमारे भारत में, संविधान के तौर पे हमारे भारत में क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तब लाहौर एक राज्य लिखाएगा हमारे भारत के पहली अनुसूची में, उसका नाम लिखेंगे। अब सब चीज परिवर्तन होगा, लिखाएगा पहले राज्य 28 था, लेकिन अब लिखाएगा राज्य 29 है। 8 केंद्र प्रदेश, एक राज्य बना लाहौर। और इसमें तो लिखिए दिया है कि राज्य वो शामिल होंगे जिसका नाम पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, पहली अनुसूची में दे दिए नाम। तो जो पहली अनुसूची में सब, यहाँ इस सारा का सारा सिस्टम कहां से होता है? अनुच्छेद 2 से।
कोई नया राज्य शामिल करना है तब अनुच्छेद 2। अब एक समस्या आया, बिहार को तोड़ के 2 राज्य बना दिए, बिहार का नाम परिवर्तन कर दिए। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य को क्या किए, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश को बदल के एगो नया नाम रखे लद्दाख, एगो नया नाम रखे जम्मू कश्मीर। तो ई भी कैसे, ई इसके तहत ना है, ई इसके तहत नहीं। दूसरा राज्य अगर शामिल करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र शामिल करेंगे, तब उसके लिए अनुच्छेद 2। वही तो बोल रहे हैं, भारत नए राज्यों का क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है, नए राज्य अपने प्रदेश में ला सकता है। थोड़ा सा अंतर है, कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए अब तीसरा अनुच्छेद, तीसरा कहता है अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्यों का गठन, अब बात प्रदेश नहीं बोल रहे हैं, गठन बोल रहे हैं, नए राज्यों का गठन, वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के सीमा में परिवर्तन, वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है, इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत स्वयं प्रक्रिया जो बताए ना, जैसे बिहार राज्य को तोड़ के झारखंड राज्य बनाना है, तो स्वयं फिर वही होगा। बिहार राज्य से पूछेगा नहीं, सिर्फ राय लेगा। अब इसके लिए क्या है, फिर आएगा झारखंड राज्य। मान लीजिए बिहार से अलग करेंगे झारखंड, तो झारखंड राज्य बना रहे नया, तो झारखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक आएगा। सबसे पहले आएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति है, संसद करेगा इसके बारे में, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसको लेके विधेयक आया, विधेयक बन गया। जैसे ही विधेयक बन गया, बनने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति से जाएगा स्वीकृति लेने। इसमें कंडीशन अलग है, अगर देश की बात हो तो सबसे पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति जाके ले लेगा, राष्ट्रपति जी ऐसे ऐसे बात है, हम इस राज्य को तोड़ना चाहते हैं, आप समर्थन देते हैं क्या? बोला रुको अभी हम पूछते हैं पहले बिहार राज्य के, बिहार राज्य को तोड़ोगे ना, तो बिहार राज्य से पूछते हैं एक बार। तो राष्ट्रपति विधेयक भेजेगा कहाँ, बिहार के विधानसभा में, बिहार के विधानसभा से स्वीकृति लेगा और समय दे देगा 15 दिन के अंदर, बताओ हम तोड़ रहे हैं, तुम समर्थन करते हो या नहीं करते हो। तो 15 दिन उसको टाइम देगा, राष्ट्रपति चाहेगा टाइम बढ़ा भी देगा घटा भी देगा, और राष्ट्रपति के मन पे है। 15 दिन में अगर बिहार राज्य का विधानमंडल विधानसभा बोल दे ठीक है हम चाहते हैं तोड़िए दीजिए, या नहीं है तोड़िए दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर संसद मन बना लिया है तो तोड़ेगा, मतलब पूछ नहीं, एगो नाम का पूछे, एगो क्या किया आपसे, नाम का पूछे, बात को समझे नहीं समझे, नाम का सिर्फ पूछे आपको, उससे कोई ऐसे फॉर्मेलिटी निभा लिए, राष्ट्रपति फॉर्मेलिटी निभा लेता है, जब वो बोलेगा नहीं तो नहीं होने देते तब ना, उसका जब चलता है नहीं तो पूछेगा, इससे अच्छा पूछने का मतलब कोई अधिकार ही नहीं है राज्य को इसमें, सब अधिकार किसके पास है, संसद के पास। अब वो पेश करेगा, जब राष्ट्रपति उससे ले लेगा विधेयक, आ जाएगा बिहार राज्य से लौट के, बिहार राज्य को तोड़ेगा, तब उसको लोकसभा में पास करेगा, फिर आधा से अधिक सदस्य, फिर राज्यसभा पास करेगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, और उस दिन से बिहार राज्य 2 भागों में टूट जाएगा। बिहार राज्य कितने भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूट जाएगा। बिहार झारखंड, ऐसे ही आपका जम्मू कश्मीर हुआ, ऐसे ही आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना हुआ, ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड, ऐसा ऐसा ढेरी राज्य बना, ऐसा ऐसा। जैसे आज आप देखते हैं बंबई गुजरात देखते हैं ना, 1960 में बंबई गुजरात राज्य बना, बंबई से अलग होके क्या बना, गुजरात बना। हमारे बिहार से अलग हुआ उड़ीसा, हमारे बिहार से अलग हुआ झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ऐसा ऐसा ढेरी राज्य है जो अलग हुआ है। जम्मू कश्मीर देख ही रहे, ऐसा ऐसा बहुत सारा राज्य, फैक्चुअल चीजें हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा कौन सा राज्य का गठन कब हुआ। पढ़ाने का हम पढ़ा देंगे लेकिन समय जाएगा, समझ गए। फैक्चुअल चीजें सीधा याद रखना, गुजरात का गठन 1960, समझ गए, पूरे के पूरे सब आप याद रख लीजिएगा। तो जिस समय संविधान बना था हमारे भारत में कितने राज्य थे, मात्र 14 राज्य थे, और केंद्र शासित प्रदेश कितने, 6। जिस समय संविधान बना था मात्र राज्य थे 14 और केंद्र शासित प्रदेश था 6, इतने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे बस। अभी वर्तमान समय में है तो कभी ना कभी तो बना है, कभी ना कभी बना है, तो इंपॉर्टेंट जो राज्य होगा याद कर लीजिएगा, समय होगा नहीं होगा तो याद नहीं कीजिएगा, कोई खासा डायरेक्टेज है नहीं, लेकिन लेटेस्ट डाटा याद कर लीजिएगा आप, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का।
समझ गए? बिहार झारखंड सब बात करिए लीजिएगा जो अलग हुआ है। अब ये समझ में आया, अनुच्छेद 3 समझ में आया। अब मान लीजिए बिहार राज्य का नाम परिवर्तन करेगा, जैसे आप पांडिचेरी जानते हैं, पहले पुदुचेरी के अंतर्गत प्रदेश, हमारे इसका नाम कोलकाता था, कलकत्ता था, पहले नाम कर दिया क्या, कोलकाता। ऐसा ऐसा ढेरी राज्य का, उड़ीसा का नाम पहले उड़िया था, ऐसा ऐसा उत्कल था, ढेरी का नाम परिवर्तन हुआ है। तो नाम परिवर्तन भी करने का किसको अधिकार है, संसद को। राज्य का नाम परिवर्तन होगा लेकिन अधिकार किसको है, संसद को। राज्य को कोई अधिकार नहीं है। तो नाम परिवर्तन कर सकता है, सीमा का परिवर्तन कर सकता है, बॉर्डर एरिया में उसको 5 गो गांव दे दिए, उसका 5 गो गांव ले लिए, ये सब कौन करेगा, संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। आपसे सीधा समझिए राज्य के बारे में। अब आइए अनुच्छेद 4। अब आइए कौन सा, अनुच्छेद 4। वैसे इंपोर्टेंट नहीं याद रखिएगा, लेकिन आपको बता देते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि बोला कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा ना, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अनुच्छेद 368 एक आ गया। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात कही गई है। माथा भारी हो रहा ना, छोड़ देखिए, देखिए माथा भारी लगे ना, एक हरा वाला मिर्ची लाइए, अब मुंह में आंख में नहीं देना है, जीभ पे देना है, समझ गए? थोड़ा सा तुरंत घसे रख लिए, समझ गए? जैसे फटाक से कुछ खाते हैं जल्दी से तुरंत खा लेते हैं ना, बैठे बैठे नहीं खाते हैं जी, वैसे ही फटाक से जीभ पे एकदम दिए, मजा ले, नींद आएगा ना आएगा। और लड़का सब क्या करता है जानते हैं, बाहर जाता है खैनी लेके खैनी खा लेता है, समझ गए? और खैनी खाया बस नींद खत्म, समझ गए? ऐसा करता आप लोग को नहीं पता है? चलिए, अरे हमको सब पता है। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में किया गया है, पढ़िएगा पॉलिटी तो याद रखिए, सब समझने का बात है, नहीं समझिएगा और रटने का भी बात है, समझ गए? नहीं फिर बाद में सब ऊपर चले जाएगा। अभी तो 395 है, अभी 4 नहीं पढ़ेंगे, तब टाइम पर जब डेप्टे पढ़ना है छोड़ेंगे, फिर कहिएगा सर छोड़ दिए, फास्ट खींचने लगे, समझ गए? अगर छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं, सब लेते चलेंगे कि, समझ गए? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात कही गई है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है किसके द्वारा, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से, दक्षिण अफ्रीका से। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन होता है यानी सुधार होता है, कोई चीज गलत लिखा गया उसको बाद में सुधार कर दिए, नया चीज परिवर्तन कर दिए। जैसे भी जस्ट बोले समाजवादी सब वर्ड जोड़ा गया, पहले नहीं था, तो कोई ना कोई संविधान संशोधन हुआ। उसी प्रकार से संविधान संशोधन प्रक्रिया का चर्चा अनुच्छेद 368 में, लेकिन अनुच्छेद 4 में लिखा गया, सुनिएगा गौर से। बोला अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में के तहत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है ना, तो उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश में परिवर्तन हुआ ना, हुआ कि नहीं, तो किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत, कोई संविधान संशोधन के तहत उसको संविधान संशोधन माने ही नहीं है। बात को समझे, नहीं समझे? मतलब उसको संविधान संशोधन माने ही नहीं है। जैसे हमारे भारत में जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी लागू किया ना, वस्तु एवं सेवा करने जानते हैं जी, जीएसटी लागू किया, 101वां संविधान संशोधन किया गया। मतलब 100 बार संविधान में संशोधन हो चुका था, 101वां कल ने बताए थे, 52वां संविधान संशोधन बताए, कल 71वां संविधान संशोधन, सब चीज बताए थे ना, वही तो बात है। तो हम 71वां 72वां किए ना, इसी प्रकार से जब जम्मू कश्मीर बनाए तो कोई ना कोई संविधान संशोधन होगा ना, 105, 110, 115, कुछ भी। बोले कि अगर अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको कोई भी संविधान संशोधन बोलेंगे ही नहीं। चीजों को समझे,
ऐसा बात कहता है अनुच्छेद 4। वैसे इंपॉर्टेंट न है, समझ गए, याद नहीं भी रखिएगा तब तक कम चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला तीनों भूल से भी नहीं भूलिएगा, समझ गए। वो तीनों आप भूल से भी नहीं भूलिएगा। बाकी आगे का कल, अभी पहले क्वेश्चन सीरीज भेज दिए जी।